नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार टीवी ग्लोबल और मैं अजय महतो। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी हम क्लिनिक में बैठे हुए हैं और यहाँ पे हमारे मेन खान हैं और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। स्वागत है सर हमारे चैनल में। सबसे पहले आपको बहुत मुबारकबाद, आपका चैनल लाता है और चुनाव के दरमियान भी आप लोगों ने हमें बहुत मजबूती से साथ दिया। मेरा पहला सवाल है, अभी जो वर्तमान विधायक है गढ़वा जिला के सत्येंद्र नाथ तिवारी जी, और उनके कार्यकाल को जो है कि 1 साल पूर्व चुका है, तो आप उनको कैसे देखते हैं? कैसा उनका कार्यकाल 1 साल का रहा? गढ़वा विधानसभा से यहाँ के जो विधायक हैं, माननीय विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी जी, वो 1 साल में उन्होंने तो 1 साल की बात नहीं किया था, उन्होंने 100 दिन का बात किया था कि 100 दिन में मुसहर का घर खाली करवा देंगे, 100 दिन में बालू 250 रुपया करा देंगे, 100 दिन में भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम करेंगे। जो ब्लॉक में भ्रष्टाचार है, थाना में भ्रष्टाचार है, तो बहुत सारा बड़ा बड़ा वादा उन्होंने किया था। और वीडियो सीओ जो सीओ मतलब एलपीसी मोटेशन के नाम पर या एलपीसी के नाम पर पैसा ले रहे हैं, उगाही काला धन का उगाही हो रहा है, उसको बंद कराने का काम करेंगे। लेकिन आप साल भर में देख लीजिए या 1 साल 1 महीना का जो उन्होंने बात किया था कि 100 दिन में हम करेंगे, सब कुछ नहीं, सिफर। खुद साल भर से जो है कि नदारत है अपने क्षेत्र से, गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में है ही नहीं है। क्या आपको लगता है कि जितने वादे किए थे सत्येंद्र नाथ तिवारी विधायक जी, क्या उसमें से कुछ वादे पूरे हुए? एक भी नहीं, एक भी नहीं जी। इसलिए कि देखिए, महागठबंधन का प्रत्याशी आपको मजबूत नहीं मिले जी। और नहीं मिले तो भाई देखिए, चूंकि विनाश काल विपरीत बुद्धि हो जाता है। जी। इनको घमंड था कि हम जीत जाएंगे, हम लोग भी चुनाव लड़े MIM के बैनर तले, लेकिन हमारे साथ जो है कि अभी भारत के अंदर में 2 धारा की लड़ाई हो रही है। एक तरफ अगर महागठबंधन, एक तरफ भाजपा के गठबंधन की लड़ाई हो जाती है, तो उसमें हम लोग जैसे प्रत्याशियों को लोग नहीं वोटिंग कर पाते हैं, लगता है कि हमको भाजपा हराना है। लेकिन भाजपा को हराने के उद्देश्य से जितने लोग वोट दिए, सब जो है कि देखिए कि भाजपा यहाँ से जीत गई। और जीती भाजपा तो भाजपा के कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो या यहाँ की जनता हो, वो त्राहिमाम है कि 1 साल में यहाँ पर विकास का सारा कार्य, सारा गति रुक गया है। और माननीय सत्येंद्र तिवारी जो है कि यहाँ के विधायक हैं, 1 साल से जनता का सूद में नहीं ले रहे हैं कि किस स्थिति में, किस परिस्थिति में यहाँ की जनता है। यहाँ पर पेयजल की समस्या है, वहीं पर खड़ा है। राशन कार्ड बनाना है, या मान लीजिए कि यहाँ पर अबुआ आवास है या प्रधानमंत्री आवास है, या बहुत सारा जो समस्या है, तो ये समस्या का समाधान एक भी नहीं हो रहा, ना उस पर, ना ये यहाँ पर अधिकारी पर जो है कि लगाम कसे हुए हैं, लाल फीताशाही हावी है। और वहाँ सदन के अंदर भी जो है कि पटल पर बात नहीं रख पा रहे हैं कि सदन के अंदर में बात को उठाएं और रखें। यहाँ पर जो है कि ये समस्या है। आज देखिए, पलायन वहीं पर है, आज पेयजल का समस्या वहीं पर है। आज किसानों का जो है कि जो किसान का जो फसल बीमा का जो सरकार से पैसा मिलना चाहिए, वो नहीं मिला है। आज यहाँ विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन या ये वृद्धा पेंशन, तमाम तरह का पेंशन आज नहीं मिल रहा है। विधायक भी चुप हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। इनको तो सदन में भी बोलना चाहिए, सड़क पर भी बोलना चाहिए। सर, जैसे कि अभी सदन में अभी विधायक जी उठाए थे, आवाज बोले थे कि जो अभी तक बालू का जो मुद्दा था, जो कि उसका अभी टेंडर नहीं हुआ है, तो इसमें किनका कमी बताया जाए? नहीं देखिए, अगर राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, समस्या का समाधान तो होना चाहिए। आम आवाम को अगर आप बालू 100 रुपये या 1000 रुपये ट्रैक्टर अगर आप देते हैं तो उसको राहत मिलेगा। 500 ट्रैक्टर मिलता है तो राहत मिलेगा। अब 5000 और 10,000 ट्रैक्टर अगर बालू खरीदेगा तो बालुए में सब पैसा दे देगा, तो मकान कैसे बनेगा? तो सर, ये जिम्मेवारी किनका है जो कि टेंडर अभी तक नहीं हुआ? ये किनका जिम्मेवारी है? ये तो राज्य सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, केंद्र सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी जैसे पानी के आप बोले, पानी का समस्या है, तो वो पूर्व में जो मंत्री जी थे हमारे मिथिलेश कुमार ठाकुर जी, पेयजल मंत्री भी थे, तो उनके जो है कि कार्यकाल में ये पानी समस्या खत्म होना चाहिए। विधायक हैं तो 20-25 विधायक, 27 विधायक जो है कि भाजपा के भी हैं, अकेले किस बात के लिए हैं? और रही बात पेयजल का बात तो है, तो पेयजल के मंत्री जितना बड़ा स्कैम किए हैं, घोटाला किए हैं, तो उनके जो चुन्नू राम साहब हैं, राधा कृष्ण किशोर माननीय मंत्री पेयजल स्वच्छता, उन्होंने कहा कि हमसे पहले वाले जो मंत्री थे उनके रीजन में जो है, अखबार मीडिया में भी हम लोगों ने सुना कि बहुत व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, स्कैम हुआ है, कि जिसके चलते जो है कि आज पेयजल का जो है कि जल साधन नहीं हो पाया है। आप यहाँ ताजा देखिए, टाउन के अंदर में 2 साल पहले इसी सड़क में जो है कचहरी रोड में या पूरे शहर में पेयजल का पाइप लगा और अभी सड़क निर्माण हो रहा, वो पाइप बर्बाद हो गया।
तो आखिर किस विजन से ये लोग लगाए थे यहाँ पर पेयजल का पानी, और लोगों से जो है कि 2,000-4,500 कनेक्शन चार्ज लिए थे, तो कनेक्शन चार्ज, अब तो पानी भी नहीं लोगों को मिलेगा। अब नया फिर अब यहाँ पर पाइपलाइन बिछेगा, उसके बाद यहाँ पर पानी आने की बात आएगी। तो ये सब तो है। हम तो आपसे पिछली साल भी बात को रखे थे कि आप पूरे गढ़वा में देख लीजिए शहर में कि कहीं पर भी पेयजल का जो है टोटी नहीं लगा हुआ है। चाहे पुराना वाला समर नाले से लेके यहाँ आप घंटा घर तक चले जाइए, घंटा घर से मझिया मोड़ चले जाइए, मझिया मोड़ से आप जो है कि फिर वापस आइए घंटा घर से कर्पूरी चौक जाइए, नया वाला जो है समर नाले जाइए, कहीं पर पीने का पानी नहीं है, कहीं पीने का कोई टोटी नहीं लगा है कि आम जनता राहगीरों को पानी पीने का मिले। तो आम जो जनता है, गढ़वा शहर हो या गढ़वा जिला हो या पूरे झारखंड में त्राहिमाम है, स्कैम हुआ है, घोटाला हुआ है। पूर्व मंत्री पर तो जांच चल रहा है, और इनके खुद जो है कि सत्ताधारी पार्टी हैं और इनके जो मंत्री हैं अभी राधा कृष्ण किशोर जी, इन्होंने खुद कहा कि घोटाला हुआ है। ये तो माने जांच के दायरे में है और जांच हो रही है। सर, जो कि आप भी पूरे प्रत्याशी हैं, तो आप अपने लेकर, जो अपने कार्यकाल को लेकर आगे का आपका रणनीति क्या होगा विधायक की? नहीं, हम लोग संघर्ष करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, संगठन फिर तैयार होगा, फिर संगठन मजबूती के साथ आएगी। परिस्थिति ये होता है कि चुनाव के वक्त जो है कि बहुत सारा जो है कि बदगुमानी फैला दिया जाता है, यानी भ्रम पैदा कर दिया जाता है कि जो है कि ओवैसी साहब यहाँ पर हम लोग को समर्थन कर दिए हैं, तो MIM के प्रत्याशी समर्थन कर दिए हैं, या वो जो है कि हमको मदद कर दिए, बैठ गए, ये भ्रम पैदा किया जाता है। तो ये सब भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग जनता की आवाज, जनता के आदेश पर चुनाव लड़ रहे हैं और जनता की आवाज बन के लड़ रहे हैं। हाँ, समय बदलेगा, परिस्थिति बदलेगी, और निश्चित रूप से जो है कि आने वाले वक्त में जो है लोग साथ आएंगे। क्या सर, आप जो पार्टी से अभी लड़ रहे हैं उसी पार्टी से आइएगा या फिर चेंजिंग का कोई उसमें नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग आने वाले समय में संगठन मजबूत होगी, तैयारी होगी, फिर चुनाव लड़ेंगे। अगर आपको टिकट मिलता है अदर पार्टी से, तो क्या आप उसमें जाना चाहेंगे? वो गर्व की बात है। अभी कुछ वैसा बात नहीं है कि हम लोग उस पर कर सकते हैं। हम लोग जहाँ पर हैं वहाँ पर हैं और वहीं पर काम हो रहा है। और ये स्थानीय विधायक माननीय सत्येंद्र नाथ तिवारी, इनको जनता के बीच में रहना चाहिए। जनता की समस्या पर जो वादा करके चुनाव लड़े और जीते हैं, तो ये जनता के लिए काम करें, इतना ही हम लोग आशा उम्मीद रखते हैं। अन्यथा अगर ये नहीं काम करते हैं तो अभी 1 साल बेमिसाल नहीं है, बेहाल हो गया गढ़वा विधानसभा क्षेत्र। तो फिर हम लोग जो है कि इन पर जो है कि अपने हिसाब से फिर चढ़ाई करेंगे। जनता जो है कि इनके खिलाफ रोष प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन होगा। ये इनका कार्यकाल जैसा अभी माने वाहियात कार्यकाल रहा, इनका कोई वैसा बहुत बड़ा योगदान नहीं रहा कि सरकार से इन्होंने कहीं पर नया योजना लेके आया हो या जनता के लिए काम किया हो। क्या आप देख रहे थे कि हमारे साथ अभी डॉक्टर साहब थे बैठे हुए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपना सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।